डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ऊंचाई दूरी पर हमने बेसिक क्लास रखी थी और 5 क्वेश्चन जो थे स्टार्ट किए वो हमने हल कर लिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बता रहा हूँ। 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई है 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बोल रहा है यहाँ 2 खंभे, तो ये 2 खंभे बना लो आप। ये एक खंभा बना दिया मैंने और एक खंभा, ये 2 खंभे बन गए। ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर, तो जो बड़ा होगा 20 मीटर का, ये 20 मीटर, ये 14 मीटर। ये 2 खंभे, एक 20 मीटर का, 14 मीटर। एक तार जुड़े हुए हैं, ये आपका तार, ये तार। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 का कोण आता है तो यहाँ आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी और क्षैतिज साथ में 30 का कोण, मतलब ये जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो तार की लंबाई निकालो। अब ये तार की लंबाई मतलब ये याद करना है। अगर मैं यहाँ ए लिखूँ, यहाँ बी लिखूँ, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई, तो मुझे ए डी याद कर। अब ध्यान दें, ये नाप 14 है, तो ये जो ई बी है वो भी कितनी होगी, 14। पूरी 20 में से अगर 14 माइनस कर लेंगे हम तो ये बचेगा 6, अर्थात ए ई के नाप। अब आपको पता है कि ये याद करना है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स। अब देखिए इस चित्र के हिसाब से ये समकोण त्रिभुज ए ई डी, समकोण त्रिभुज ए ई डी में ये लंब है और ये कर्ण है। लंब कर्ण साइन में आते हैं तो हम यूज करेंगे साइन। डिग्री कितना है, 30, साइन 30। फॉर्मूला होता है लंब बटे हुए कर्ण। साइन 30 का मान सारणी देखोगे इतना मिलेगा, जो टेबल है उसमें साइन 30 का मान देख लेंगे हम। लंब कितना है, तो लंब है 6। कर्ण कितना है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x से कम x, 6 दूनी 12। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी मीनार के आधार से A और B, जिसमें A इज ग्रेटर देन B, मतलब A की दूरी B से ज़्यादा है, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 व 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये है आपका एक मीनार ए बी। अब ये आपका आधार, इस मीनार के आधार से ए और बी आपको 2 दूरी लेनी है। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है ए, ये, और यहाँ एक बिंदु ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बी। ये प्रश्न में साफ लिखा हुआ कि एक दूरी बी से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये दूरी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, बी वाली दूरी से, इसलिए हमने ए दूरी बड़ी ली है। तो ए वाली दूरी ये है और बी वाली दूरी ये है। यहाँ नाम देता हूँ मैं, यहाँ सी और यह देता हूँ मैं डी। अब ध्यान दें, अब उसी सरल रेखा से 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो ये जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का होगा और ये जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का होगा। यानी हम जितना दूर जाएंगे मीनार से उतना कोण छोटा होगा, जितना पास आएंगे कोण बड़ा होगा। और यहाँ कोण समकोण होता है, ये बात ध्यान दें। अब डायग्राम बन गया। अब निकालना क्या, मीनार की ऊंचाई। मान लेते कि जो मीनार की ऊंचाई है वो h, ये हम मान ले भाई, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी, इसको h मान लो। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिए आप,
ये लंब है और ये आधार है। लंब आधार हमेशा टेन में आते हैं, लंब और आधार जो है वो टेन में आते हैं, तो टेन लगा दो। डिग्री यहाँ 60 डिग्री है तो टेन 60। सूत्र के मुताबिक लंब बटा आधार, ये फॉर्मूला है टेन का। टेन 60 का मान सारणी से आप देख लेंगे √3 है। लंब का मान प्रश्न में दे देगा h, आधार का मान b, तो h बटा b। कुछ नहीं, एक मान लेता हूँ मैं। अब वज्र गुणा कर लो, ये इससे और ये इससे, तो h इंटू 1 करोगे तो h बराबर √3b। ये आपका पहला समीकरण बन गया। h का मान क्या है? √3b। अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ABD, ये बड़ा त्रिभुज ले लेंगे हम। समकोण त्रिभुज ABD में अब ध्यान दें, इस समकोण त्रिभुज के अंदर लंब ये h, आधार यहाँ से यहाँ तक अर्थात A है, तो लंब आधार 10 में आते हैं, तो फिर हम 10 यूज करेंगे। 10 डिग्री कितना है? 30। फॉर्मूला वही है लंब बटा आधार। 10 का मान सारणी में आता है 1 बटा √3। लंब कितना है? तो लंब तो h, आधार A। निकाल ले मान फिर h का, √3 इंटू h, तो √3h बराबर A इंटू A। अब ध्यान दें, दोनों तरफ हमें लाना क्या है? हमें h चाहिए, तो क्या करना होगा? इस √3 का मान आप यहाँ निकाल ले हुए, यानी ये √3 इंटू h है, ये h आप चाहें तो यहाँ फोन में ला सकते हैं इस प्रकार, और यहाँ भी आप चाहें तो √3 का मान निकाल ले हुए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समीकरण नंबर मैं बना रहा हूँ 2। पूरा ध्यान दें, समीकरण 1 ये बन चुका था, समीकरण 2 मैंने इस प्रकार बनाया कि √3 को ये नहीं दिया, ये इंटू में था, वो अपॉन में, हम ऐसा ला सकते हैं। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में इस √3 का मान भरेंगे हम। समीकरण 1 व 2 से। अब ध्यान दें, ये h लिखा हुआ है, ये मैं लिखा हूँ h बराबर √3 लिखा हुआ है, तो इस √3 की जगह पर √3 का मान क्या है? a बटा h, वो लिख दो आप। इस √3 की जगह आप क्या लिख सकते हो? a बटा h इंटू b। अब ये इससे वज्र गुणा हो जाएगा, तो h इंटू h क्या हो जाएगा? h स्क्वायर हो जाएगा a इंटू b, यानी कि ab। स्क्वायर हटाओगे तो क्या जाएगा? h का मान √ab होगा। अभी कौन सा ऑप्शन राइट है? सी। क्वेश्चन नंबर 9। 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये एक मीनार है, पच्चीस मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष है, तो हम इसको स्तंभ बनाते हैं। चलो ए बी क्या है? एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई है 25 मीटर। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से मतलब यहाँ से एक मीनार के शीर्ष, मीनार बनाओ, ये मीनार बना दी मैंने। यहाँ से मीनार के शीर्ष को देखो आप, तो ये जो बन रहा है ये उन्नयन कोण है, और इसी शीर्ष बिंदु से इसके आप किसको देखना है? पाद, मतलब पाँव की ओर, ये देखा तो ये बन रहा अवनमन कोण। तो ये उन्नयन कोण ये वाला और ये अवनमन कोण, ये दोनों बराबर है, ये प्रश्न बोल रहा है। प्रश्न को समझिए आप। 25 मीटर ऊंचा स्तंभ है, ये 25 मीटर ऊंचा स्तंभ है। शीर्ष से यानी यहाँ से एक मीनार, ये आपके सीढ़ी एक मीनार है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये यहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। मीनार के पाद का अवनमन कोण, यहाँ से मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, मतलब ये दोनों कोण समान है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? हमें इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो कैसे करें आप? देखो ये 25 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर। अब ध्यान दो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। अगर ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ये नाप और ये नाप बराबर होगी। तो ये 25 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 25 मीटर।
अर्थात पूरी मीनार की जो ऊंचाई होगी 25 और 25 50 मीटर इसका आंसर कहलाएगा। ये आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो ये तो है छड़, ये है ऊर्ध्वाधर छड़ और ये है इसकी छाया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि इनकी लंबाई का जो अनुपात है, छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। मतलब ये एक जो है वो तो ये ऊंचाई है और √3 जो है वो इसकी छाया की लंबाई का अनुपात है। मतलब इन दोनों में 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि उन्नयन कोण जो है वो थीटा है। अब देखो ये लंब है, ये आधार, लंब आधार किस में आते हैं, टेन में। डिग्री नहीं पता, छोड़ दो, टेन थीटा। फॉर्मूला लिखो लंब बटा आधार। लंब कितना 1, आधार कितना √3। अब हमें सारणी में देखना है कि टेन थीटा के अंदर 1/√3 किसका मान होता है। तो जब आप सारणी देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो 1/√3 मान है वो टेन 30 का है। यानी सारणी में टेन 30 का मान 1/√3 होता है। तो मैं इसी जगह लिख रहा हूँ टेन 30। अब तुलना कर रहे हैं अपन, टेन से टेन मान लो कि कट गया तो थीटा का मान कितना कहलाएगा 30 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा कि उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री। एक पहाड़ी का ढलान, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले आप बनाओ पहाड़ी, या आधार, ये बन गया आपके पहाड़ी। तो पहाड़ी का ढलान मतलब ये हिस्सा, क्षैतिज से मतलब जमीन से 60 डिग्री होता है, मतलब ये कोण जो है वो 60 डिग्री का है। यदि शिखर तक पहुंचने 500 मीटर चलना पड़ता है तो अपन शिखर तक जाएंगे तो ऐसे चलेंगे। तो ये जो दूरी है ये है 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई है, मतलब हमें ये ज्ञात करना है, ये पहाड़ी की ऊंचाई। तो डायग्राम बन गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये समकोण त्रिभुज ABC, इसमें ये क्या है, ये कर्ण है, ये क्या है, लंब है। लंब कर्ण किस में आते हैं, तो लंब और कर्ण साइन में आते हैं। साइन 60 डिग्री, फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान सारणी में देखेंगे तो मिलेगा आपको √3/2। लंब कितना है तो h, कर्ण कितना है तो 500। अब क्रॉस गुणा कर लो, 2 × h 2h। √3 को 500 से गुणा करोगे तो आएगा 500 √3। अब ये इंटू में 2 तो अपॉन में आ जाएंगे, तो h बराबर 500 √3/2। 2 से 500 काट लो आप, 2 से काटेंगे तो आएगा 250। मतलब आंसर जो है वो है 250 √3। अर्थात इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 250 √3 मीटर होगी।